हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप सभी का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी अच्छा गया होगा। आइए आज हम देखते हैं मार्केट ने कैसे काम किया और आज हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली जो हम इजीली कैच कर सकते थे। देखिए मार्केट एक प्रकार से बोलें गैप अप ओपनिंग दिया उसने और यहाँ पर एक पॉइंट पर आकर उसके ऊपर नहीं गया। तो ये पॉइंट हम बोल सकते हैं कि कल भी यहाँ पर इसी पॉइंट के आसपास घूम रहा था, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ से उसको रिजेक्शन मिला और डाउन साइड का मूव दिया। फिर उसने कोशिश किया आज, लेकिन फिर आज भी ये जो एक लेवल था 21,900 के समथिंग, वहाँ से उसने रिजेक्शन लिया और सारे जो मूविंग एवरेज थे सभी को उसने ब्रेक करते हुए और अच्छे बेरिश कैंडल्स बनाते हुए धीरे धीरे सभी टारगेट दिए। ठीक है, अब इसमें डाउन साइड में हम कैसे चेक करें कि ना कहाँ से मूव आ सकता है, कहाँ पे रुक सकता है मार्केट, कहाँ पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। कोई भी 100% श्योर नहीं हो सकता, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं कि कहाँ पर आकर मार्केट जो है रुक सकता है। तो एक लेवल ये था प्रीवियस डे लो का, ठीक है, उसको भी यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट बनाने का कोशिश किया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने उसको ब्रेक किया और उसके बाद जो अगला लेवल था ये नीचे वाला लेवल आ गया। ठीक है, अब हम देख सकते हैं ये लेवल इम्पोर्टेंट क्यों था। तो यदि हम देखें पीछे यहाँ पर क्या हुआ है तो हमें क्लियर हो जाएगा कि ये लेवल क्यों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब ये देखिए, यहीं से लास्ट टाइम जब जो है मोमेंटम डाउन साइड आया था प्राइस, तो यहीं से उसको मोमेंटम मिला था और वो अपसाइड का उसने मोमेंटम दिया था फरवरी में। ठीक है, तो उसी चीज़ को उसने रेस्पेक्ट दिया प्राइस ने और तुरंत अपसाइड का मूव दिया। उसके बाद काफ़ी ये जो, और साथ में देखिए कैंडल भी जो बना है ये बुलिश इंगल्फिंग बना। ठीक है, उसके बाद उसने कंटिन्यूसली अपसाइड ही मूव दिया। ठीक है, अब हम ये देख सकते हैं कि अपसाइड में कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, हमने ट्रेड लिया काफ़ी इसको मान के चलिए, यदि किसी ने यहाँ पर ट्रेड लिया है उसको लगता है कि अपसाइड जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक 200 ये में आ रहा था प्राइस के पास, तो इजीली हम लोग यहाँ पर अपना जो है प्रॉफिट बुक कर सकते थे। और यदि आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड ट्रेडर हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा था। ये कैंडल बना, ठीक है, स्टॉप लॉस छोटा मिला और यहाँ पर आप ऊपर से नीचे के जो जहाँ पर लेवल है, पहला लेवल यही था 850 का, उसके बाद नीचे का जो लेवल था 800, लेकिन वो वहाँ तक गया नहीं प्राइस, यहीं से ही उसने रिवर्सल लिया। तो हम ये देख सकते हैं कि मार्केट ने प्रॉपर रिस्पेक्ट किया है मूविंग एवरेजेस को। तो यदि हम केवल मूविंग एवरेज के बेस्ड पर भी यदि काम करें तो अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ हम काम कर सकते हैं। हमें केवल ये ध्यान रखना है कि वी हैव टू फॉलो द रिस्क एंड रिवॉर्ड, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। यदि आप देखिए यहाँ से यदि कोई भी शॉर्ट बनाता, यदि मान के चलो कि यहाँ से उतने ऊपर से कोई नहीं बना सकता, ठीक है, हर कैंडल पे नहीं बना सकता, हमें ये कैंडल दिख गया, यहाँ से हमने एंट्री लिया, ठीक है, यहाँ से, और ये कितना 1:2 यदि हम प्लान करें 1:2 यहाँ तक हमारा टारगेट हो गया है। ठीक है, और यहाँ सेम टू सेम यदि यहाँ पर भी यदि हम देखें, ठीक है, अपसाइड का ये कैंडल बना, तो हमें ये प्रैक्टिस लेना है कि डाउन साइड का जो एसएल बना के 1:2 का एक हम टारगेट प्लान कर सकते हैं क्या। तो ये इजीली हमें 1:2 का टारगेट इसने दे दिया प्राइस ने। ठीक है, अब आप ये बोलें कि बीच में क्या हुआ, क्या हम इसको भी कैच कर सकते हैं, तो ये बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन यदि आपका जो यदि आप डेटा रीड कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी को रीड कर सकते हैं, जो ओआई का डेटा है उसके हिसाब से यदि हम देखें तो यहाँ तक मतलब इसको पूरा 900 तक राइड किया जा सकता था। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जब प्राइस इस टाइप के मूव करता है, इस टाइप के मूव करता है, तो एज एन ऑप्शन बायर हमें तो मोमेंटम चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, प्राइस क्या कर रहा है, पहले लोअर ये ऊपर गया, न्यू हाई बनाया, लोअर हाई बनाया और डाउन साइड का मोमेंटम दिया। फिर उसके बाद प्राइस ने क्या करा, इसने अपने नया सिस्टम बनाना चालू किया यहाँ से। ठीक है, लो यहाँ से क्या करा उसने, न्यू हाई बनाना चालू किया। ठीक है, न्यू हाई बनाया, फिर न्यू लो, ठीक है, हायर लो बनाया, फिर उसके बाद हायर हाई। ठीक है, यहाँ से हायर हाई बनाया उसने।
तो यदि हमें ये दिख रहा है ये कैंडल यदि बन रहा है तो यहाँ पर हम एक कितने पॉइंट का एसएल बन रहा है हमारे पास, हम ये रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। 31 पॉइंट्स मीन्स इसमें 15 पॉइंट्स का आपका एसएल बन रहा है, ठीक है। तो यदि आप यहाँ से भी यदि एक पोजीशन लें तो यहाँ से यदि आप पोजीशन एक प्लान करें तो 1:2 भी यदि हम देखें तो 1:2 बन रहा था इजीली, ठीक है। 1:2 तो इजीली मार्केट ने काफ़ी अच्छा दिया है आज। तो हमें बस यही सोचना है कि हम छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करें और रिस्क रिवॉर्ड के साथ जाएं, घबराए नहीं, जल्दीबाजी ना करें और आसानी से धीरे धीरे ट्रेड करेंगे तो मे बी इन द लॉन्ग रन मीन्स वी कैन से इन end of week, end of month, we will be in the green. So we have to follow the small steps so we can book our day in profit, book our month in profit. तो हमें बस ये ज़रूरी है कि मार्केट के पहले हमारे पास लेवल ड्रॉ होना चाहिए, चाहे वो लेवल आपको कोई और बता रहा हो या आपके अपने खुद के लेवल हैं, ठीक है। आप अपने 6 महीने 7 महीने सभी को हो जाते हैं तो लेवल्स हम स्वयं निकाल सकते हैं। नहीं तो एक ये काफ़ी अच्छा एक प्राइस एक्शन का एक ये इंडिकेटर है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। यदि प्रॉब्लम आ रही है इनिशियल वे पर लेवल निकालने में तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आपको समझ में आएगा कि प्राइस हाँ ठीक है यहाँ तक आया तो ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है तो नीचे जाने में इसको प्रॉब्लम रहेगा, तो नीचे की तरफ हम ना देखें। यहाँ पर यदि प्राइस एक बार आ चुका है, यदि अपसाइड का कुछ मोमेंटम बनता है लेकिन कोई भी ऐसा इसने हिंट नहीं दिया, कोई भी एक अच्छा कैंडल नहीं बनाया कि मैं अपसाइड जाऊँगा ही जाऊँगा, तो हम अवॉइड कर सकते हैं इस प्रकार के ट्रेड्स को। तो ये तो मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। मैं मोस्टली आई प्रीफर टू वर्क इन इन निफ्टी, सो दैट्स इट। कल देखते हैं कैसा क्या मार्केट काम करता है। मूविंग एवरेजेस हमारे साथ हैं लेकिन साथ में 10 DMA भी है, तो हमें अपने सेटअप को सिंपल बना के रखना है और उसके हिसाब से काम करना है। मार्केट में 3-4 से ज़्यादा ट्रेड तो नहीं होना चाहिए, लेकिन आज मार्केट ने 4 ट्रेड परफेक्ट 4 जो ट्रेड्स हैं वो दिए हैं, तो ठीक है। लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता, ये भी याद रखना है। तो कल हमें थोड़ा सा कम क्वांटिटी के साथ काम करें और कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो देख सकते हैं कि इस एक्सपायरी में कैसा क्या काम हुआ है। जो फिन निफ्टी है उसको पूरा जो है एक रेंज बाउंड रखा था और बैंक निफ्टी को भी देखिए आज पूरा रेंज बाउंड ही रखा है, कोई ज़्यादा खास मोमेंटम हुआ नहीं है। तो इस वीक का पैटर्न हमें पता चल रहा है कि जो है रेंज बाउंड रख रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं कि और यदि काम भी करना है तो नेक्स्ट एक्सपायरी में हम काम करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में यदि मौका मिलेगा कल तो ड्यूरिंग लाइव मार्केट आई विल ट्राई टू मेक वीडियो, अदरवाइज मिलते हैं आफ्टर मार्केट। थैंक यू, हैव ए नाइस